हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDUDAS ऐप। और आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में लेक्चर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन पर कि व्हाट इज़ रोटेशन एंड व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, और इनकी वजह से जो जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं वो क्या क्या होंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन तो ये क्या क्या फिनोमेना है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपका केपलर्स लॉ, और केपलर्स लॉ आपके बोलते हैं कि जो अर्थ का मूवमेंट है सन के अराउंड वो कैसे पाथ में होगा, और सन अपनी एक्सिस के ऊपर भी आपका रोटेट करते रहती है। तो वहाँ से जो टर्म्स आती हैं या वहाँ से फिनोमेना जो आता है कि आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आपका सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर सन के साथ आपकी 8 प्लैनेट्स हैं। तो वो जो 8 प्लैनेट्स जिस एक डेफिनेट पाथ के अंदर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं वो कंस्टिट्यूट करता है रेवोल्यूशन। और अर्थ जो अपनी एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूम रही है 24 आवर्स, जो 24 घंटे जो दिन में टाइम होता है, वो आपका कंस्टिट्यूट हो रहा है रोटेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहला आपके साथ। अगर हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ कैसी है। तो ऑलरेडी हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में बात कर चुके हैं कि आपकी जो अर्थ है अगर कैलकुलेशन करते हैं तो शेप इज स्फेरिकल, लेकिन अगर एक्चुअल टर्म्स में हम लोग बोलें तो आपकी जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो है जियोइड। ठीक है ना, जियोइड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अर्थ है उसका बल्जिंग इफेक्ट है या उसका जो रेडियस है वो आपका इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा है और पोल्स के ऊपर कम है। वो सेम ऐसे है जैसे एग की शेप होती है। ठीक है ना, तो आपकी जो अर्थ है, ठीक है, उसकी जो शेप है वो जियोइड है और अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है। तो कैसे है, अगर हम अर्थ को बनाएं, ये एक स्फेयर के थ्रू मैं अर्थ को डिनोट कर रही हूँ, तो जनरली जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि एक वर्टिकल लाइन है और इस वर्टिकल लाइन के अलोंग अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करती है। तो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर जो गोल गोल स्पिन करती है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। ठीक है ना, जैसे कि फ़ैन है, पोजीशन फिक्स है लेकिन गोल गोल घूमते रहता है, तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अलोंग किसी भी चीज़ का ऐसे गोल गोल घूमना थिंग इज रोटेशन। तो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर जो ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, उसको टाइम लगता है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स। कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। थिंग इज कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इसको टाइम लगता है 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, हम लोग इसको इतना मान लेते हैं। ठीक है ना, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग के अंदर जो आपका बीच का सर्कल वाला पार्ट है उसके अंदर जो वो स्टिक्स हैं, जो तीलियां हैं, वो उसका जो नंबर है वो भी कितना है 24, और वो डिनोट करता है आपके टाइम को, जो कि एक दिन का टाइम होता है जिसमें कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे नाइट टाइम होता है। ठीक है ना, तो AM PM या एंटी मेरिडियन या फिर आपका पोस्ट मेरिडियन जिसके थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं। तो आप जब रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ अपने किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अलोंग गोल गोल अगर अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। एक्चुअली में टाइम होता है इतना, बट वी विल टेक इट अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। ठीक है ना, कि एक दिन के अंदर जो आपका अर्थ है वो पूरा टाइम आपका लेती है अपने एक एक्सिस के ऊपर घूमने में। अब होता क्या है एक्चुअली में, अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में टिल्टेड नहीं है। अर्थ कैसे है आपको मालूम होगा, एक स्टार है हमारा पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार से हम लोग ये डिनोट करते हैं कि आपकी जो अर्थ है वो वर्टिकल से किस तरीके से टिल्टेड है। तो अगर हम यहाँ पर जिस एक्सिस के अलोंग वो वर्टिकली घूम रही है, ये एक रेफरेंस लाइन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है अर्थ का सेंटर। तो अर्थ जो है इस रेफरेंस लाइन से जो टिल्टेड है वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, जो कि इस वर्टिकल लाइन से एंगल बनाती है 23.5 डिग्रीज का। ठीक है, तो अर्थ जो है आपकी वर्टिकल से 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। या दूसरे टर्म्स में मैं बोलूं, क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो सन के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती है। ठीक है जी, तो अर्थ जो है जो सन के चारों तरफ जिस भी एक प्लेन के अंदर घूम रही है उस एक्सियल प्लेन से या रोटेशनल प्लेन से, उस रोटेशनल प्लेन से आपका जो एंगल है वो है
90 माइनस 23.5 डिग्री, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, तो या तो हम लोग बोले हॉरिजॉन्टल से एंगल है 66.5, या फिर हम लोग बोले वर्टिकल से एंगल है 23.5 डिग्री। तो आपकी जो अर्थ है जो कि जियोइड शेप की है या ओवल शेप की है, वो आपकी वर्टिकल से एक एंगल पर टिल्टेड है और वो एंगल है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कभी भी अगर हम ऑन एंड ऑल टर्म्स में बोलें तो इक्वेटर को छोड़ के बाकी और किसी भी प्लेस के ऊपर ना तो 12 घंटे दिन होता है, ना ही 12 घंटे रात होती है। कभी आपका दिन बड़ा होता है, कभी आपकी रात बड़ी होती है, जिसमें कि हम समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि आपकी जो अर्थ है वो वर्टिकल के साथ एक एंगल पर टिल्टेड है एंड दैट एंगल इज 23.5। दिस इज नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जो एंगल आपका है, कहाँ से हमने इसको माना और क्या रेफरेंस पॉइंट लिया? ये जो आपकी लाइन है इसी के जस्ट ऊपर है पोल स्टार, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अर्थ जो है आपकी वो हमेशा इसी के अलाउंग, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि नॉर्थ पोल एग्जैक्टली इधर है और एग्जैक्टली इधर है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा नॉर्थ और साउथ पोल एग्जैक्टली इधर नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है इस एक्सिस के अलाउंग। तो आपके पोल स्टार की तरफ जो ये लाइट, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये पोल स्टार है। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री वाली टिल्टेड वाली जो लाइन है वो हमेशा इस पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते रहती है। ठीक है, तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है अर्थ के रोटेशन का, जिसके अलोंग वो रोटेट करती है, दैट इज द पोल स्टार। तो पोल स्टार वाली लाइन के अलोंग यहाँ से, और हम थ्रू आउट द ईयर नोटिस करते हैं कि पोल स्टार की पोजीशन हमेशा आपके अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट के साथ हमेशा रहती है कांस्टेंट। अब अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें मिलेगा क्या? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अर्थ आपकी सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ये है सन, ये है आपकी अर्थ, और ये एक पूरे के पूरे पाथ में इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो ये है आपका वो प्लेन जिसमें आपकी अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रही है। ये जो पाथ वो फॉलो करती है, इस पाथ का शेप होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ के अंदर जो आपकी अर्थ है वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूमती है। अब इस पाथ की वजह से होगा क्या? क्योंकि जो आपकी अर्थ है एक्चुअल में, अगर मैं उसकी शेप बनाऊं, ठीक है, तो एक्चुअली में आपकी जो अर्थ है वो इस तरीके से है, बल्जिंग है ऐसे इक्वेटर के अलोंग। ठीक है ना, तो आप उसके टिल्ट के अगर हम बात करते हैं तो उस टिल्ट की वजह से वो कुछ इस तरीके की शेप में यहाँ पर इस तरीके से टिल्टेड है। तो होगा क्या, सन की जो लाइट है इस अर्थ के अगर हम बात करते हैं तो सन से अगर इल्यूमिनेशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं इस पार्ट को क्या मान लूँ, इस पार्ट को यहाँ पर मैं सन की रेज मानूं, ठीक है, और ये है जो हाथ है ये है आपकी अर्थ। तो सन जब रोशनी देगा तो वो अर्थ के सामने वाले फेस के ऊपर पड़ेगी हमेशा, और जो बैक वाली साइड है वो बिना सन की रेज के बिना रह जाएगा। तो हाफ पार्ट तो हो जाएगा सन की रेज के फेस करने वाला, और हाफ पार्ट हो जाएगा सन की रेज को बिना फेस करने वाला। तो जितना आधा पार्ट जो कि सन की रेज को फेस करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेशन पॉइंट। ठीक है ना, या इल्यूमिनेटिंग पार्ट, कि सन की रेज से इतना पार्ट इल्यूमिनेट होता है, ग्लो करता है, या वहां पर दिन होता है, और आधे पार्ट में जहां पर सन की रेज नहीं पड़ती हैं वहां पर होती है रात। तो रोटेशन आपका फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल होता है डे एंड नाइट के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है डे नाइट के होने के लिए, अकरेंस के लिए। ठीक है ना, तो आपको जो दिन देखने को मिलता है, रात देखने को मिलता है, वो मिलता है आपके सन के अर्थ के अपनी ही एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूमने की वजह से। तो जो भी पार्ट आपका सन के सामने आएगा वो पार्ट इल्यूमिनेट होगा, ग्लो करेगा, वहाँ पर लाइट आएगी और दिन होगा, और बाकी पार्ट के ऊपर हमेशा होगी रात। ठीक है जी। नाउ कम्स कि अगर हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। नाउ रेवोल्यूशन क्या चीज़ है भाई? रेवोल्यूशन अगर हम लोग बोलते हैं तो रेवोल्यूशन बोलने का मतलब होता है कि आपकी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। ठीक है ना, तो जो पाथ यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो पाथ है आपका इलिप्टिकल। ठीक है, तो जिस इलिप्टिकल पाथ के अंदर आपकी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बात करी थी सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की। ठीक है ना, तो सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की हम लोग बात करेंगे अभी, उससे पहले हम लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन बोलने का मतलब होता है कि आपकी अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है, कैसे पाथ में? इलिप्टिकल पाथ के अंदर। ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ में घूमने की वजह से
जो आपको इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है आपका रेवोल्यूशन। और दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर या दिस इज द रीज़न फॉर सीजन्स। ठीक है, कि आपको जो अर्थ के ऊपर अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं रेवोल्यूशन इफेक्ट की वजह से। अब रेवोल्यूशन में होता क्या है, ठीक है, तो अगर एक रफ डायग्राम हम लोग बनाएं तो दिस इज द इलिप्टिकल पाथ। सन जो है आपका इस पूरे के पूरे पार्ट के एक फोकस पर होता है, ये है आपका सन, और अर्थ यहाँ पर ऐसे इसके चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 नाम लिख रही हूँ, एक नाम है पेरिहीलियन, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, और दूसरा नाम है एपीहीलियन। ठीक है, हीलियन आप नाम ध्यान रखिएगा, हीलियन यहाँ पर रेफर करते हैं हम लोग सन को, ठीक है ना, हीलियन इज द वर्ड फॉर सन। ठीक है, पेरिहीलियन बोलने का मतलब होता है, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पे, पेरिहीलियन यहाँ पर लिखने का मतलब होता है वो वाली पोजीशन जब आपका जो सन है वो अर्थ के होगा सबसे पास। ठीक है, एपीहीलियन वो वाली पोजीशन होती है जब आपका जो सन है वो अर्थ से जो अर्थ है आपकी वो सन से होगी सबसे दूर। ठीक है, अब इसमें है क्या इफेक्ट, हमने वहाँ पे फॉर्मूले पढ़े थे कुछ, मैं आपको अगर थोड़ा सा ग्रेविटेशन चैप्टर की मैं बात करूँ फिजिक्स के अंदर, तो हम उसमें केपलर के जब लॉ पढ़ते हैं तो उसमें पहला लॉ है कि सारी की सारी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमती हैं एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर, पहला तो यही है। ठीक है, दूसरा आपका है कि ये जो एरिया स्वाइप होता है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टाइम के अंदर dA1/dt और dA2/dt, ये जो आपकी एरियल वेलोसिटी होगी किसी भी एक प्लैनेट की सन के चारों तरफ वो हमेशा होती है सेम। ठीक है, और इस एरियल वेलोसिटी से कंसेप्ट आता है कि अगर मैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट की जो वो रिवॉल्व कर रही है इस सन के चारों तरफ, तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी है v1 और यहाँ पर वेलोसिटी है v2, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सन के चारों तरफ, ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ बहुत देर तक रह जाएगी तो सन से जो हीट आएगी उसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो इफेक्ट होंगे, ठीक है ना, जिससे कि डैमेजिंग इफेक्ट ना, हीटिंग इफेक्ट जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से किसी भी प्लैनेट की ये कोशिश होगी कि वो सन के पास से तेज़ी से गुजर जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेरिहीलियन पोजीशन के अंदर जो भी कोई प्लैनेट होती है उसकी जो स्पीड होती है, अगर हम यहाँ पर जैसे अर्थ की अभी बात कर रहे हैं तो अर्थ की स्पीड सन के रेस्पेक्ट में पेरिहीलियन पोजीशन में हमेशा एपीहीलियन पोजीशन से होती है ज़्यादा, जो कि आता है यहाँ एरियल वेलोसिटी के कंसेप्ट से। तीसरी चीज़ है आपकी कि आपका जो टाइम का स्क्वायर है वह प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिस्टेंस है कम, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस है ज़्यादा, तो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए पेरिहीलियन और एपीहीलियन पोजीशन में जब भी कोई प्लैनेट आपकी सन के चारों तरफ घूमेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी, वो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होगी अलग अलग। ठीक है, पेरिहीलियन पोजीशन के अंदर एपीहीलियन पोजीशन से जो वेलोसिटी है वो हमेशा होती है ज़्यादा टू अवॉइड द हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेरिहीलियन क्या होता है और एपीहीलियन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पेरिहीलियन मतलब सन के पास और एपीहीलियन मतलब सन से दूर। ठीक है, तो आपका जो रेवोल्यूशन ऑफ द जो कंसेप्ट है वो रेवोल्यूशन कंसेप्ट आपका स्पीड का कंसेप्ट देता है यहाँ पे, और दूसरा वो देता है यहाँ पे सीजन्स का। ठीक है ना, तो सीजन्स आपके होते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, और रोटेशन की वजह से आपको मिलता है डे नाइट देखने को। ठीक है जी, तो अब हम इसमें आगे क्या बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में जो ये रेवोल्यूशन है, जैसे हमने अभी पहले बात करी थी रोटेशन पार्ट में कि आपका जो टाइम है वो 24 आवर्स एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है ना, तो किसी भी प्लैनेट को जो सन है, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थ को सन के तरफ एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है आपका 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है ना, अब इस 6 आवर्स को तो हम लोग कर देते हैं निगलेक्ट, हम लोग बोलते हैं कि एक साल के अंदर या 1 ईयर के अंदर जो 12 मंथ्स होते हैं उनमें जो डे प्रेजेंट होते हैं दोज आर 365 डेज। तो ये जो डेज का कंसेप्ट आया वो आपका आया रेवोल्यूशन से। ठीक है ना, कि ईयर के अंदर इतना आपके डेज प्रेजेंट होने वाले हैं, और क्योंकि 6 ईयर जो टाइम है, 6 आवर्स जो टाइम है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 6
+6 करेंगे तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 24 आवर्स, और 24 आवर्स मतलब 1 डे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जनरेट होता है कंसेप्ट किसका, लीप ईयर का, कि लीप ईयर क्या चीज़ होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स यहाँ पर होते हैं, इन जनरल तो हम लोग बोलते हैं कि एक साल के अंदर जो दिन होंगे, 1 ईयर के अंदर जो डेज प्रेजेंट होने वाले हैं, दोज विल बी 365 इन नंबर। लेकिन जब लीप ईयर की बात आती है तो जो 6 आवर्स यहाँ पर रहते हैं, हम उनको 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए जोड़ते हैं और एक फाइनल ईयर में हम उसको ऐड ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से फरवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है आपका। ठीक है ना, 28 के बजाय 29 डेज वहां पर होते हैं, और आपके उस साल के अंदर या लीप ईयर के अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 डेज। और ये जनरली होते हैं, जो भी आपका ईयर है अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर जो है वो आ जाए, मतलब ये डिविजिबल हो टर्म, ठीक है ना, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर ना आए, तो अगर ये डिविजिबल टर्म होगी तो वो ईयर होगा लीप ईयर। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 2000 बोलें, 2004 बोलें, 2008 बोलें, 2000 एंड अबव ऑल 2020। ओके जी, तो ये जो जितने भी आपके ईयर होने वाले हैं ये सब कैसे होने वाले हैं, लीप ईयर। ठीक है, तो ये एड ऑन होके मिलते हैं क्योंकि आपके अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये 6 आवर्स 4 साल के कैलकुलेट करके हम फाइनली 4th ईयर में एड ऑन करते हैं, और 1 डे उस ईयर के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जो कि फरवरी में हम लोग फरवरी मंथ के अंदर हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हर मंथ के ऊपर हम लोग जो डे डिसाइड करते हैं 30-31, ठीक है ना, कि जनवरी जो है वो 31 डेज़ की है, फरवरी जो है वो 31 डेज़ की है। ठीक है ना, उसको याद करने का एक आसान तरीका भी होता है कि आप अपना हैंड ऐसे बनाएं, ठीक है ना, मेरे पापा ने मेरे को सिखाया था ये, इसलिए आप भी ध्यान रखें, आपको भी अच्छा लगेगा। पता नहीं चलता है कौन सा मंथ कितने डेज़ का है। ठीक है ना, तो आप नोटिस करें यहाँ पे कि ये जो फिंगर्स है ना, यहाँ पर एक अप वाला पार्ट है और एक डाउन वाला पार्ट है। तो अप वाले पार्ट को क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो ये पार्ट है क्रेस्ट, ये पार्ट है ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक अप वाला पार्ट है, एक डाउन वाला पार्ट है। तो जो ये अप वाला पार्ट है दिस इज ऑफ 31 डेज, ठीक है ना, ये अल्टीमेटली इसका मतलब है 31, और ये जो डाउन वाला पार्ट है इसका मतलब होता है 30 डेज। ठीक, तो आप नोटिस करें, जनवरी ऊपर आएगा, फरवरी नीचे आएगा, फरवरी में तो खैर और डेज होते हैं, उसको तो आप छोड़ दें, 28 ही होते हैं। देन मार्च में अगेन 31 डेज। देन अप्रैल में फिर से 30 दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखिए स्विंग देखिए कैसे है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है ना, एंड फाइनली अगस्त इस वाले हैंड का। तो जुलाई और अगस्त दोनों के अंदर होंगे 31 डेज। ठीक है ना, ये याद करने का आसान तरीका है। ठीक है ना, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट खत्म होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन से क्योंकि हमें इफेक्ट मिल रहा है किसका, सीजन्स का, तो सीजन्स अब कैसे होते हैं इस रेवोल्यूशन इफेक्ट की वजह से, अब हम बात करेंगे उस चीज़ की। तो हम यहाँ बात करेंगे सोलिस्टिस की और इक्विनॉक्स की। मतलब कभी तो आपके डेज बड़े होते हैं नाइट से, और कभी आपकी नाइट बड़ी होती है डेज से, और कभी आपका जो डे है वो बराबर होता है नाइट के। लेकिन उससे पहले मैं आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना के बताती हूँ कि सन के जो रेज हैं जब अर्थ के ऊपर पड़ती हैं तो उसकी वजह से अर्थ के अलग अलग प्लेसेस के ऊपर किस तरीके से डे नाइट का जो इफेक्ट है वो चेंज होने वाला है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि ये जो पेरीहीलियन और एपीहीलियन हम लोगों ने बात करी थी, तो सन जब सबसे पास होता है अर्थ के, ये सन है और ये अर्थ है, तो सन जब सबसे पास होता है मतलब कौन सी पोजीशन है वो, पेरीहीलियन, तो आपका जो डे होता है वो होता है उस दिन 3 जनवरी, मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, पेरीहीलियन है 3 जनवरी, और अर्थ जब आपके सन से सबसे दूर होती है मतलब पोजीशन है कौन सी, एपीहीलियन, तब जो आपका डे होता है वो होता है आपका 4 जून। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सन आपका जो पास होता है अर्थ के वो होता है 3 जनवरी को, और सबसे दूर होता है वो 4 जून को। तो ये आपकी डेट्स हैं, 4 जुलाई को। ठीक है ना, 4 जुलाई।
4 जुलाई को, ठीक है ना। तो आपकी गर्मी का इफेक्ट जो है वो अभी हम बात करने वाले हैं कैसे कैसे वो चेंज करेगा, ठीक है। तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन ये आपकी पोजीशंस हैं, 3 जनवरी 4 जुलाई, ये आप याद रखिएगा। ये डेट्स हैं जिसमें आपका अर्थ जो उसका मूवमेंट है सन के जो आसपास है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की, लेकिन मैंने अभी कहा उससे पहले मैं बात करूंगी आपके साथ कि आपका जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अर्थ के साथ किस तरीके से चेंज करता है, ठीक है ना। तो कैसे चेंज करेगा, अगर ये बात करते हैं हम अर्थ की, और क्योंकि अर्थ आपकी एक एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है तो मैं ये बात कर लेती हूँ। अब ये जो आपकी लाइन है वो है इक्वेटोरियल लाइन, और मैं एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग बात करूँ तो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ आपका यहाँ पर फॉर्म होगा। नाउ ये आपका जो पार्ट है वो आपका पार्ट है 66.5 वाला, ठीक है, और ये आपका जो पार्ट है अगेन सदर्न हेमिस्फेयर में है 66.5 वाला। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि सन अगर यहाँ से है और सन की रेज अगर ये वर्टिकली यहाँ से इसके ऊपर अर्थ के ऊपर फॉल कर रही हैं तो होगा क्या, ये जो हाफ वाला पार्ट है ये तो होगा इल्यूमिनेट, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर होगा अंधेरा। तो मतलब इस वाले पार्ट के अंदर जहाँ पर आपको सनरेज देखने को मिलेंगी इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर आपको सनरेज नहीं मिलने वाली हैं उस वाले पार्ट में होगी आपकी नाइट, ठीक है। तो जहाँ लाइट नहीं आएगी वहाँ होगी नाइट, जहाँ लाइट आएगी वहाँ पर होगा डे। अब इन सर्कल से आप लोग नोटिस करें कि यहाँ अपर वाले या हम नदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये है इक्वेटोरियल लाइन, ये है आपकी 66.5 अबव और ये है आपकी 66.5 बिलो, ठीक है ना। तो ये जो लाइंस है आपकी वो क्या डिनोट कर रही हैं कि आपकी जो है अब ये जो आपकी लाइंस है यहाँ पे जो कि डे और नाइट को कंस्टिट्यूट कर रही हैं, इसमें इक्वेटोरियल लाइन है और 66.5 है नदर्न और 66.5 है सदर्न। इसमें आप नोटिस करें कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, इसमें आपके अपर नदर्न हेमिस्फेयर वाले पार्ट में ये जो रीजन है वो आप नोटिस करें, यहाँ पर आपकी जो डेज हैं वो ज़्यादा बड़े होंगे आपकी नाइट से। ये सर्कल यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो डे जो है लेंथ वाइज वो बराबर होंगी नाइट के, और ये सर्कल आपका डिनोट कर रहा है कि सदर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर नाइट का जो टाइम है वो डे के टाइम से होगा बड़ा, मतलब रात लंबी होंगी, ठीक है ना। नोटिस कीजिएगा जनरली जब हम सर्दियों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सर्दियों के टाइम में रात जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, दिन थोड़ा छोटा होता है, लेकिन गर्मियों के टाइम में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो दिस इज द इफेक्ट बिकॉज ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है जी। नाउ अब हम बात करेंगे सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की, ठीक है। तो सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको मिलने वाली है यहाँ पे वो होगी, आपने नाम सुना होगा दक्षियायन, ठीक है ना, मतलब सन का मूवमेंट। सन का मूवमेंट कैसे, यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बना रही हूँ, आप उसको नोटिस कीजिएगा। पहला डायग्राम है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन, ये है आपका 23.5 अबव और ये है 23.5 बिलो, ठीक है। तो ये है आपका, अब याद रखिएगा अगर मैंने लिखा 23.5 डिग्री नॉर्थ तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी, और अगर मैंने लिखा 23.5 डिग्री एस सदर्न हेमिस्फेयर के लिए, एस साउथ, ठीक है ना, तो वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो एक आपका टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण का मतलब होता है सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। दूसरा आपका मूवमेंट होता है कि यही आपका है अर्थ, यह है 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन, यह है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और यह है आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। अब जो आपका सन है उसका मूवमेंट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, मतलब सन जो है वो ऊपर होगा यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यहाँ उत्तरायण के अंदर, और ये जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन आ जाता है, ओवरहेड जब इसके ऊपर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणायन,
ठीक है। तो ये दो मूवमेंट है जिसमें आपका सन जाता है ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड होता है, सन यहाँ बिल्कुल ऊपर होगा, और यहाँ इसको बोलने का मतलब है दक्षिणायन का मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है अब की बार सन उसके ऊपर होने वाला है। तो ये जो सन का एपरेंट मूवमेंट होता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उत्तरायण और दक्षिणायन के फॉर्म में, ये आपका कंस्टिट्यूट करता है सीजन्स। तो मैं यहाँ पर डेट्स लिख रही हूँ, बस आप उन डेट्स को आप ध्यान रखिएगा कि किस किस तरीके से ये जो डेट्स हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं उत्तरायण की बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं बात करूँगी 23 जून की, ठीक है ना, कि जो आपका 21 जून, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे अर्थ के रोटेशन की सन के चारों तरफ, ठीक है। तो 21 जून के ऊपर जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है आपका सन, ठीक है। 21 मार्च को और दिसंबर 22 को होगा क्या, 22 दिसंबर के बाद, ठीक है ना, दिसंबर, देन जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, दो महीने का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है ना। यहाँ भी 2 मंथ्स हैं, यहाँ भी 2 मंथ्स हैं। तो दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मूव करता है इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर से फिर वो मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है उस दिन आपका दिन होता है 21 जून। तो 21 आपके जून पर आपका जो सन है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जब हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर हो गई है गर्मी, ठीक है ना, जिसको कि हम समर सॉलिस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट, ये तो हमने बात करी किसकी, कि जब आपका जो अपरेंट मूवमेंट है सन का वो किधर हो रहा है, नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ। अब जब आपका जो सन का अपरेंट मूवमेंट है वो किधर होगा, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ। तो होगा क्या कि आपका जो सन था वो सन था 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, वो जो सन है अब वो 21 जून के बाद, ठीक है ना, 21 जून के बाद अगेन दिसंबर तक, ठीक है ना, 21 जून से सन वापस आएगा इक्वेटर पर, ठीक है ना। 2 मंथ्स का फिर से गैप होने वाला है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना, एंड अगेन यहाँ पर होगा दिसंबर। ये तो 22 ही है, ये डेट है आपकी 23, ठीक। तो आप नोटिस करें यहाँ पे सन जब ऊपर आ गए, यहाँ कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो गई है, गर्मी। तो आपका 21 जून जो है वो कंसिडर होता है समर सॉलिस्टिस। और जब आपका सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है ना, ये सन का अपरेंट मूवमेंट है दक्षिणायन और उत्तरायण, ठीक है ना। उत्तरायण है नदर्न हेमिस्फेयर में सन का मूवमेंट, दक्षिणायन है सन का सदर्न हेमिस्फेयर में मूवमेंट, ठीक है। तो जब उत्तरायण होता है, जब सन का मूवमेंट नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, तो इंडिया के अंदर उस टाइम गर्मी होती है, नदर्न हेमिस्फेयर में होती है गर्मी और सदर्न हेमिस्फेयर में होती है ठंडी, ठीक है जी। ऐसे टाइम के अंदर जब 21 मार्च को सन इक्वेटर के ऊपर पहुंचता है, तो ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो इक्वेटर के ऊपर हमेशा जो दिन है वो ऑलमोस्ट रात के रहते हैं बराबर, मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। और क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है, उसकी वजह से आर्कटिक और एंटार्क्टिक जोन के अंदर 6 महीने दिन और 6 महीने होती है रात, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख लें, ठीक है। इसमें आप नोटिस करें ये और ये डेट दोनों ही डायग्राम में सेम है, 21 जून, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। जो डेट चेंज है आपकी वो है 2, और वो है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब आप इसी डायग्राम को दिमाग में रखिए, मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपका सन का मूवमेंट, ठीक है ना, और सन का मूवमेंट किसके चारों तरफ, अर्थ का रेवोल्यूशन सन के चारों तरफ, ठीक है। तो ये देखिए सेम यही डेट्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो वो किस तरीके से वेरी कर जाएंगी। ये है आपका इलिप्टिकल पाथ, सन है आपका यहाँ पर प्रेजेंट, तो ये जो पोजीशन है अर्थ की यहाँ पर, ठीक है ना, अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर ही टिल्टेड है, ये आपकी अर्थ ऐसे ही टिल्टेड है आपकी। तो ये वाले जो पार्ट हैं आपके, ये दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं इक्विनॉक्स, मतलब इक्वी का मतलब होता है सेम, ठीक है ना,
नॉक्स का मतलब होता है नाइट, ठीक है। सेम नाइट मतलब जितनी देर की नाइट होगी, ऑब्वियसली बात है, जितनी देर की नाइट होगी उतनी देर का क्या होगा, दिन होगा। तो सेम नाइट इज इक्वल्स टू सेम डे, ठीक है। तो जितना मतलब 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की होगी रात। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या इसी को हम एक दूसरा नाम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। याद रखिएगा, ज़्यादा नाम जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है। तो वर्नल इक्विनॉक्स आपका होता है 21 मार्च को, 21 मार्च, ठीक। ये वाला पार्ट भी वही है, जब आपका डे और नाइट जो है वो इक्वल लेंथ के होने वाले हैं। ये वाला पार्ट आपका बोला जाता है ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है जी। ऑटम इक्विनॉक्स मतलब आपका इक्वेटर के ऊपर या अर्थ के किसी भी, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मोशन के ऊपर, तो जितने दिन का, जितनी देर की रात उतनी दिन का दिन होने वाला है, मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो ऑटम इक्विनॉक्स जो आपका होने वाला है 21 मार्च इक्वेटर के ऊपर। यहाँ सन ओवरहेड था, 23 सितंबर को है यहाँ पर सन ओवरहेड, तो ये डेट है आपकी 23 सितंबर, ठीक है। अब जो आपका सन है, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस टिल्ट की, जब अर्थ आपकी यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, तो ये लाइन मैं मिटा देती हूँ, आप ज़रा नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से डे और नाइट का जो मूवमेंट है वो चेंज करता है। तो जब आपकी अर्थ इस तरीके की कंडीशन में होगी, मतलब वो सन के इस वाले पॉइंट पर होगी और सन के इस वाले पॉइंट पर होंगी, तो एक तो है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। तो जब वर्टिकल लाइंस के अलॉन्ग है तो मतलब सन ओवरहेड है इक्वेटर पर, और सन अगर इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड है तो इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट होगी, मतलब 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन जब ये वाले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है आपका 21 जून, ठीक है जी। और 21 जून बोलने का मतलब है कि आपका नदर्न हेमिस्फेयर, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट, सन की जो रेज है वो हाफ पोर्शन में पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सर्कल से इल्यूमिनेट कर दूं, ऐसे सर्कल से अगर मैं इसको फॉर्म कर दूं, ठीक है ना, तो आप इसको नोटिस करें कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा, मतलब जो सन की रेज अर्थ के ऊपर पड़ने वाली हैं, उसकी वजह से इतना जो हाफ पोर्शन है सिर्फ वो ग्लो करेगा, ठीक है। और इतना हाफ पोर्शन ग्लो करने का मतलब है, आप इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। इस सन की वजह से जो लाइट रेज अर्थ के ऊपर पड़ने वाली हैं, ये जो आपका पार्ट है, जो हाफ सर्कल यहाँ इल्यूमिनेट होने वाला है, ये सर्कल को आप नोटिस करें कि आर्किटिक वाला जो सर्कल बन रहा है ये बिल्कुल आ रहा है दिन के अंदर, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर, या मैं बोलूँ 66.5 से ऊपर की तरफ जितना भी पार्ट है आपका फ्रिजिड जोन वाला जो पार्ट हम लोग बोलते हैं, उस सारे के सारे पार्ट के अंदर आपका 6 महीने दिन होगा और 6 महीने होगी रात। अब यहाँ पर नोटिस करें नीचे वाले पार्ट में, इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले पार्ट के अंदर दिन आपका बड़ा होगा और नाइट होगी छोटी, और इस वाले इधर वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमेशा सनरेज पहुँचने ही नहीं वाली है, तो यहाँ पर हमेशा होगी आपकी नाइट। तो ये वाला जो पार्ट है, जब आपकी ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको? समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस बोलने का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है समर और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है विंटर। और अगर इसका हो जाए जस्ट ऑपोजिट, मतलब कौन सा दिन आ जाए 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा, ये रब कर देती हूँ मैं, वो वाला डायग्राम आपको याद आ जाएगा अब सब कुछ, ठीक है। 22 दिसंबर को आपको मिलने वाला है अब विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और विंटर सॉलिस्टिस बोले तो मतलब सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर तो अब होगी गर्मी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगी इस बार सर्दी, ठीक है जी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर होगी विंटर और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर होगी आपकी समर, ठीक है ना, क्योंकि सन आपका इस बार इस वाली पोजीशन में है। आप फिर से नोटिस करें इक्वेटर वाले पार्ट के ऊपर यहाँ इतना पार्ट क्योंकि आपके सन से ग्लो करने वाला है, तो यहाँ इस वाले पार्ट के ऊपर डे आपका बड़ा होगा नाइट से, ठीक है जी। इस वाले पार्ट के अंदर हमेशा होगा आपका डे और इस वाले पार्ट के अंदर 6 महीने, हमेशा आपका मतलब है मेरा 6 महीने, 6 महीने आपकी यहाँ पे होगी नाइट, ठीक है। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन के अंदर 6 महीने दिन और 6 महीने होती है रात। यहाँ इक्वेटोरियल वाला पार्ट या 23.5 वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर
आपका डे छोटा होगा नाइट से, और समर वाले पार्ट में, सदर्न हेमिस्फेयर में, नाइट वाला जो पार्ट है वो बड़ा होगा आपके डे वाले पार्ट से, सॉरी उल्टा, डे वाला जो पार्ट है आपका वो बड़ा होगा आपका नाइट वाले पार्ट से। ठीक है, दिन बड़े होंगे और रात क्या होगी, छोटी। समर्स के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट है 22 दिसंबर, इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, तो एक बार मैं इलेबोरेट वे में बोलूं तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। देखो, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर, मतलब 2 मंथ का गैप है इनके बीच में। और डेट्स कैसे याद रखनी है, 21 तो ये है ही, 22 देन 23, तो एक क्लॉकवाइज है साइकिल, एक एंटी क्लॉकवाइज है साइकिल। ठीक है, तो डेट्स में 21, 22, 23 है, और आपके मंथ जो है वो 2 के गैप के बाद हैं। सर्दी आपकी होती है दिसंबर में, गर्मी आपकी होती है जून में। वहाँ से आपको ये सारी डेट्स जो है याद रहेंगी। आपका ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आता है, आपसे डे नाइट के फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, आपका ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, ये आपको अल्टीमेटली बताता है कि आपका रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से, या अर्थ का सन के चारों तरफ जो है घूमने की वजह से आपका डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर किस तरीके से समर, विंटर, ऑटम या स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपका होने वाला है। ठीक है जी, ना नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडनाइट सन। ठीक है जी, मिडनाइट सन अब क्या होता है, अब आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा। होता क्या है, होराइजन होता है आपका, है ना। होराइजन क्या चीज़ होती है कि ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये है आपका एटमॉस्फेयर। तो होता क्या है, सनराइज होता है और सनसेट होता है। तो सन जो है आपको तभी दिखेगा इस प्लेस के ऊपर जब वो एक्चुअली इस लाइन के स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब सन आपको दिखेगा अगर वो यहाँ पर आ जाए तो, अर्थ से सन की लोकेशन दिखेगी अगर वो यहाँ पर आ जाए तो, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर इतना बड़ा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी हैं, वाटर वेपर भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो सन रेज अर्थ के ऊपर पहुँचती हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट भी होती हैं और स्कैटर भी होती हैं। इस फिनोमिना की वजह से आपका जो सन है, जब वो आपका हॉरिजन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं, सन आपका हॉरिजन से नीचे होते हुए भी सनराइज, सूरज उगने से कुछ मिनट पहले में दिख जाता है आपको, और जब सन छुपता है उसके भी कुछ मिनट बाद तक वो आपको दिखता रहता है, जिसकी वजह से जो आपकी डे लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है ना, क्या कर दिया जाए, रिमूव, तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिमूव कर देंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डे लेंथ। तो आप याद रखिएगा कि आपकी डे लेंथ जो है वो हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि सनराइज और सनसेट का टाइम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के वजह से वो हो जाता है इंक्रीज, मतलब सूरज उगने से पहले दिखाई देता है और छिपने के बाद तक हमें वो दिखाई देते रहता है। तो हम लोग बात कर रहे थे मिडनाइट सन की। तो मिडनाइट सन बोलने का मतलब होता है कि आपको आधी रात को भी अगर सन दिखाई दे किसी प्लेस के ऊपर, तो ऐसी जगह के लिए हम लोग टर्म देते हैं मिडनाइट सन, ठीक है ना। तो आपका नॉर्वे जो है उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मतलब सन जो है वहाँ पे वो रात को भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सन की जो लोकेशन होती है, जब आपका सन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब 21 जून की हम लोग बात कर रहे हैं, जब सन आपका ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में 18 सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि सन जो है आपको होराइजन पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आधी रात को भी आपको सूरज दिखाई दे सकता है। तो नॉर्वे की एक जगह है आपकी, वहां से आपको सन दिखाई देता है, और इसी की वजह से नॉर्वे जगह जो है उसको हम लोग लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑरोरा बोरियालिस
ठीक है ना, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना, ये सन से आपकी रेज आती हैं जिसकी वजह से आपको एक कलरिंग इफेक्ट सन के अंदर दिखाई देता है, वो भी आपका इसी नॉर्वे वाली प्लेस के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब डॉन और डस्क टाइम होता है, तो आपको जो फ्लेरी लाइट या हम लोग बोले डिम लाइट जो आपको दिखाई देती है सूरज जब उगता है उस टाइम पर, उगने से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डॉन। और जो डॉन DAWN, ठीक है ना, ये DON वाला डॉन नहीं है, DON नहीं है ये, ठीक है ना, ये है डॉन, ठीक है। और डस्क टाइम पीरियड है आपका वो वाला कि जब आपका सन छिप जाता है लेकिन उसके बाद भी कुछ एक टाइम पीरियड ऐसा होता है फ्लैशी लाइट वाला जिसमें ना तो शार्प लाइट होती है ना ही डम लाइट होती है, थोड़ा सा आपका डिमिनिश लाइट पीरियड जो होता है जिसमें लाइट आपको दिखते रहती है, दोज पीरियड्स आर कॉल्ड डॉन एंड डस्क। ट्वाइलाइट भी जिसको हम बोलते हैं, मूवी भी बनी हुई आपने देखी होगी होपफुली, है ना। तो ये आपके टाइम पीरियड हैं जो कि आपको इसी सन के मूवमेंट की वजह से, जो कि सन आपका मूव कर रहा है, आपका कभी इक्वेटर पर होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है, जिसकी वजह से हमें मिलते हैं सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, ठीक है जी। और इक्विनॉक्स बोलने का मतलब होता है, मैंने डिस्कस किया आपके साथ, इक्विनॉक्स बोलने का मतलब होता है इक्वल नाइट। और अगर हम लोग बात करते हैं सोल्स्टिस की, तो सोल्स्टिस का मतलब होता है कि सन इज स्टैंडिंग स्टिल, मतलब इस पोजीशन के ऊपर, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पे 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर के ऊपर जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर स्टिल होगा, मतलब रुका हुआ हमें ऐसा लगेगा। 21 जून के ऊपर हमें सन ऐसा लगेगा कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रुका हुआ है। तो सन स्टैंड स्टिल वाली पोजीशन में होता है ऑन 21 जून एंड ऑन 22 दिसंबर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे लेकर के आपका टाइड्स पार्ट जो है वो, ठीक है ना, या जो आपका रोटेशनल रेवोल्यूशन है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे कि और क्या फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज हमने ब्रॉड वे में बात करी कि रोटेशन इफेक्ट हमें देता है डे नाइट का, लेकिन उसी से हमें जो है डे नाइट के साथ साथ हमें इफेक्ट और देखने को मिलता है जो कि है टाइड्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। रेवोल्यूशन की वजह से हमें मिलते हैं सीजन्स, और क्या हमें देखने को मिल सकता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, ठीक है ना। एंड इफ यू लाइक देम डू नॉट वरी about the mentioning your comments. We love to have your comments and definitely we will be having more videos about the same topics regarding geography and मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप प्लीज़ मुझे उनका आंसर कीजिएगा। थैंक यू।